नमस्कार, आप सभी का स्वागत इस खास पेशकश में। मैं हूं मुकुल शर्मा। दुनिया की तेजी से बदलती भू राजनीति में क्वाड एक ऐसा मंच है जो शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों को एक नई दिशा दे रहा है। वैश्विक और क्षेत्रीय तनावों और संघर्ष के बीच क्वाड के सदस्य देश यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बैठक विल्मिंगटन, डेलावेयर में हुई। और खासतौर से क्वाड इंडो पैसिफिक भागीदारों की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए अभूतपूर्व दायरे और पैमाने पर एक साथ काम कर रहा है। इंडो पैसिफिक, जिसमें प्रशांत, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही क्वाड महामारी और गंभीर बीमारी से निपटने में मदद करने के लिए भी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहा है। आपको बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों की अहमियत को दोहराया और उन्होंने स्वास्थ्य, तकनीक और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर समावेशी और सकारात्मक पहल पर संतोष भी जताया। इस दौरान और क्या कुछ खास रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे क्वाड सम्मेलन जो है शांति, सुरक्षा और समृद्धि की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें और क्या कुछ खास रहा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। खासतौर से जब बात की जाए कि किस तरीके से, देखिए, जब हम प्रमुख कारकों की बात करते हैं, विल्मिंगटन घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा इसमें की गई है। IPMDA और अन्य क्वाड पार्टनर पहल के जरिए उपकरणों की वृद्धि पर जो सहमति है वो जताई गई है। जल क्षेत्रों की निगरानी और सुरक्षा पर फोकस रखा गया है। किस तरीके से जो तमाम ये जल क्षेत्र हैं इसमें सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रहे, कानूनों को लागू करने और गैर कानूनी व्यवहार पर भी लगाम लगाने पर जोर दिया गया है। और खासतौर से भारत 2025 में मेट्री वर्कशॉप की मेजबानी करेगा। समुद्री कानूनी वार्ता के शुभारंभ का भी इस दौरान स्वागत किया गया। समुद्री व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए ये समुद्री वार्ता होगी। और वहीं जब हम बात करते हैं क्वाड साझेदार IPMDA में नई तकनीक और डेटा शामिल करने का जो पक्षधर है, इसका भी जिक्र यहाँ किया गया। 2025 में पहला क्वाड शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू करने की योजना है। क्वाड शिप ऑब्जर्वर मिशन में तटरक्षकों की बड़ी भूमिका होगी और इसी वजह से वहीं इंटर ऑपरेटिबिलिटी में भी सुधार और समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने पर पूरा फोकस जो है वो इस दौरान रखा गया। क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की अगर बात की जाए तो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण। और वहीं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में अधिक तेज़ी और कुशलता लाने का भी समर्थन इस दौरान किया गया है। फ्यूचर पार्टनरशिप के क्वाड पोर्ट्स की घोषणा की गई है कि कैसे इसके चलते भी, क्योंकि जब भविष्य की तमाम संभावनाओं को हम देखते हैं उस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडो पैसिफिक में टिकाऊ और लचीले बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन किया गया और उसी के तहत क्वाड पोर्ट्स जब हम बात कर रहे हैं, वहीं 2025 में मुंबई में आयोजित होगा क्वाड क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन, ये बात रखी गई। और साथ ही करीब 2200 से अधिक विशेषज्ञों के लिए क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप के विस्तार की सराहना इसमें की गई है। विश्वसनीय प्रौद्योगिकी समाधान के लिए साझेदारी के महत्वाकांक्षी विस्तार की घोषणा पर कर कहा गया। इस दौरान ये तमाम वो प्रमुख बिंदु विल्मिंगटन घोषणा पत्र के इंडो पैसिफिक के छात्रों को $5 लाख की 50 क्वाड स्कॉलरशिप देने की बात भी इस दौरान कही गई है। तो ये देखिए, आपने जान ली किस तरीके से जब हम बात करते हैं क्वाड सम्मेलन को लेकर, ये तमाम वो पहलू हैं जहां पर सहमति जताई गई है। और ख़ास तौर से ये इन पहलुओं के ज़रिए ही हम मान सकते हैं जो शांति की बात कही जा रही है, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा को अगर हम देख रहे हैं उसके ज़रिए कैसे, देखिए, इन देशों में जो भागीदार देश हैं क्वाड के, इनमें समृद्धि जो है वो नज़र आ सकती है। इस पर हम चर्चा करेंगे और ख़ास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, सेंटर फॉर अमेरिकन स्टडीज़ से, JNU से हमारे साथ ये जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग देशों के विकास की जब हम बात कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इसी विकास को अगर देखा जाए, ये थोड़ा सा समझने की हमें शायद कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ जाती है। आपसे समझना चाहूँगा कि जब सरल भाषा की हम बात करें, या तमाम जो हमारे दर्शक इस विशेष कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, वो अगर इसको समझने की कोशिश करें, क्या कुछ खास बिंदु आपको क्वाड सम्मेलन के नज़र आ रहे हैं? क्वाड मुकुल जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग
4 सदस्य देशों के साथ अब तक काम करता चला आ रहा है। एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। एक तो हमारे दर्शक इस बात को समझें, कई कई लोगों को इस बात की गलत फहमी होती है, जिसे बार बार चारों ही सदस्य देशों के जो नेता हैं उसको अलग अलग सम्मेलनों में इस बात को वो क्लियर करते आए हैं कि क्वाड जो है वो एक सार्वभौमिक विकास की दृष्टि से हिंद प्रशांत क्षेत्र सुरक्षित रह सके, समृद्ध रह सके, तटस्थ रह सके, इस दृष्टि से क्वाड हिंद प्रशांत को केंद्र में रख करके काम करने वाला एक सार्वभौमिक संगठन है। जी अब यदि हम इस वार्ता पर जाएं जिसमें कि माननीय मोदी ने जो बाकी के 3 सदस्य देशों के जो शिखर नेता हैं उनके साथ, राष्ट्राध्यक्षों के साथ बात की, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु इस वार्ता से निकल के सामने आए। एक तो बहुत ही स्वागत योग्य बिंदु ये है, एक भारतीय होने के नाते हम सभी के लिए, कि 2025 में जो क्वाड की शिखर वार्ता होगी उसकी मेजबानी भारत करने वाला जी है। बिल्कुल। अच्छा, ये वो महत्वपूर्ण वर्ष होगा जब जो सदस्य देश जापान है, जापान और भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष पूर्ण होंगे। अच्छा, साउथ कोरिया जो है वो हिंद प्रशांत से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण देश है। हालांकि ये क्वाड का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत और साउथ कोरिया की भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष 2025 में पूरे हो रहे हैं। अब यदि मैं क्वाड की इस वार्ता में लिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालूं तो एक तो तेजी से लचीला डायनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इसको लेकर के कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। फिर जो है तट रक्षकों की भूमिका को केंद्र में रखते हुए एक शिप ऑब्जर्वर प्रोग्राम की बात की गई है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सर्वाइकल कैंसर को लेकर के सामने आई है, जिसमें कैंसर प्रतिरोध को लेकर के, बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आया है। जी, लेकिन पहले अगर की बात की गई है और नियमों के माध्यम से हिंद प्रशांत को कैसे सुरक्षित और विकसित किया जा सके, इसकी बात की गई। जी बिल्कुल, और ख़ासतौर से हिंद प्रशांत क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं, जो इसकी तमाम संभावनाएं हैं जिसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से भी बात कही जा रही है, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि कैसे इसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, और उसी के लिए जो अलग अलग पहल जिनकी घोषणा इसमें की गई है उनको अगर देखा जाए किस तरह का उसका जो असर है या प्रभाव है, वो अगर हम भारत के नज़रिए से समझने का इसको प्रयास करें तो जब हम क्वाड को भारत के नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं मुकुल, तो क्वाड हमको भारत के ही दर्शन को वैश्विक स्तर पर आगे ले जाता हुआ नजर आता है, जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और इसका उदाहरण हम इस तरह से देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने बीते दिनों ब्रुनई और सिंगापुर की यात्राएं की, और ये दोनों ही देश हिंद प्रशांत को सुरक्षित रखने के लिहाज से, तटस्थ रखने के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। तो भारत के लिए यदि हम क्वाड के महत्व को देखें, यदि क्वाड को देखें, तो वो एक जो बार बार कई एक्सपर्ट्स इस बात को रखते हैं कि वो कहीं ना कहीं चीन को रोकने का प्रयास क्वाड करता रहता है। हम इसे एक सकारात्मक रूप से समझने का प्रयास करें कि वे तमाम देश जो हिंद प्रशांत को किसी भी देश के इन्फ्लुएंस से मुक्त रखना चाहते हैं, इसे बिल्कुल न्यूट्रल रखना चाहते हैं, उनमें से भारत भी एक है। और यही कारण है कि भारत की कोई परोक्ष लिखित इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी नहीं है, जैसे कि अमेरिका की है या साउथ कोरिया जैसे देशों की है। लेकिन भारत की यदि हम अपरोक्ष रूप से हिंद प्रशांत की स्ट्रेटजी को देखें तो उसमें हमारा दर्शन निहित है कि हिंद प्रशांत से जुड़े हुए जो तमाम ग्लोबल साउथ के जो ये विकासशील देश हैं, इनका किस प्रकार से विकास हो सकता है, हम सब कैसे साथ में आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। और हिंद प्रशांत का देखिए सामरिक महत्व के अलावा एक बहुत बड़ा व्यापारिक महत्व है, और इससे जुड़े हुए जो तमाम देश हैं वो सभी विकासशील देश हैं मुकुल। तो भारत के लिए क्वाड का इस दृष्टि से एक बड़ा महत्व है। बीते वर्षों में हमने देखा है कि कैसे भारत की अगुवाई में क्वाड ने इस पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, आतंकवाद का विरोध करने के लिए और आतंकवाद से एक लड़ाई लड़ने के लिए, व्यापार को विस्तार देने के लिए अलग अलग प्रकार के समझौते हो सके, इस पर काम किया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर भी एक बड़ा काम भारत क्वाड के मंच से कर रहा है। जी बिल्कुल, और खासतौर से जो प्रौद्योगिकी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको अपनाने और एक कहीं ना कहीं इसका सदुपयोग, सुरक्षित प्रौद्योगिकी जो है इस पर भी यहाँ पे जोर दिया गया है, उसको अगर समझा जाए, क्योंकि भारत ने लगभग हर मंच से इस बात का जिक्र किया है कि जो तकनीक है, आधुनिक तकनीक का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, भारत लगातार इसका उपयोग कर रहा है, लेकिन इसका सुरक्षित उपयोग हो, इसका सदुपयोग हो, इसका दुरुपयोग ना हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
कि जब हम तकनीक की ओर देखते जी। हैं, विशेषकर आज हम साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिस तेजी से तकनीक का विकास हुआ है, उसी तेजी से कहीं ना कहीं ऑफेंसिव मेजर्स या इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो वैश्विक शांति को डिसरप्ट करती हैं, वो भी हमारे सामने आई है। तो हम इन आतंकवादी संगठनों की ओर जब देखते हैं तो वे इस तकनीक का नकारात्मक प्रयोग करते हैं, पर भारत लगातार इस बात को वैश्विक मंच पर रखता आया है कि जब हम विज्ञान और तकनीक की ओर जाएं तो इसका जो प्रयोग है वो मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए। और यही कारण है कि क्वाड जैसे मंच से भी भारत बार बार, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का क्षेत्र हो, डिजिटल क्षेत्र हो, प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, भारत इस बात को बहुत प्रखरता से रखता आया है कि इन तमाम तकनीकों का कहीं ना कहीं एक नियामक भी होना चाहिए, कहीं एक नियंत्रण भी होना चाहिए। जी। बीते दिनों क्वाड के मंच पर एआई के एथिकल इस्तेमाल को लेकर के भी चर्चाएं की गई हैं, जिसमें भारत ने एक प्रणेता की भूमिका निभाई है। जी। क्योंकि हम बीते कुछ दिनों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से एआई जैसी जो ये अत्याधुनिक तकनीक है, इसका दुरुपयोग वैश्विक स्तर पर शुरू हो चुका है। जी। तो एआई को लेकर के किस प्रकार से एक तमाम देशों को लेकर के हम एक नियमन तैयार कर सकें, एक नियंत्रक बना सकें, एक ऐसी प्रणाली बना सकें, इस प्रकार की बातें भी भारत क्वाड के मंच से और वैश्विक मंच पर जी। रखता चला आ रहा है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं तमाम पहलू की अगर बात की जाए जो कि जिनकी चर्चा इस दौरान की गई है, अंशु जी अगर देखें तो एक प्रयास शायद यही है कि ना सिर्फ जो भागीदार देश हैं इन देशों को इसका लाभ मिल पाए, बल्कि इसका जो लाभ है वो मानवता के कल्याण के लिए हो, और उसको फिर धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर जब हम देखते हैं, एक बड़े प्रारूप में जब हम देखते हैं, तो कोशिश यही है कि जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए तमाम जो पहल हैं इनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके। निश्चित तौर पर हमने विगत सप्ताह में ही देखा कि किस प्रकार से वॉकी टॉकी और पेजर्स जैसे उपकरण जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के कैडर के द्वारा किया जा रहा था, उनको कुछ ट्रिगर करके और एक्सप्लोजिव्स लगा करके और ये तकनीक के साथ छेड़छाड़ करके किस तरह से 2 बड़े एक्सप्लोजन्स बेरूत में हुए। और कहीं ना कहीं फिर इससे प्रभावित तो मानवता होती है, वहां पर रहने वाले जो आम लोग हैं वो इसका कहीं ना कहीं शिकार हुए। हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है मुकुल, दूसरी ओर इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, और ये जो युद्ध हो रहे हैं इससे कहीं ना कहीं मानवता का नुकसान हो रहा है। जी, लेकिन इस बीच भारत का जो प्रयास रहा है, भारत की जो कोशिश है वो यही है कि जिस तरीके से भारत शांति प्रिय देश है, वही शांति का संदेश लगातार वैश्विक मंच पर भारत ने दिया है। रशिया की बात की जाए, यूक्रेन की बात की जाए, या तमाम जो अन्य देश हैं, और उसी के तहत जब हम क्वाड को लेकर बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हम मान सकते हैं कि एक पहल ये भी है कि शांतिपूर्ण ढंग से, फिर चाहे हम तमाम मुद्दे जो यहाँ पर उठाए गए हैं हिंद प्रशांत महासागर की जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जो समाधान है उस दिशा में हम एक साथ आगे बढ़ सकें। निश्चित तौर पर क्वाड को एक बड़ी सफलता यदि हम इस एक क्षेत्र में देखें तो मिली है। विगत वर्षों में हमने देखा कि किस प्रकार से समय समय पर चीन के द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार आक्रामक गतिविधियां की गई। चीन और ताइवान के बीच में घटते बढ़ते तनाव को भी हमने देखा। हमने ये भी देखा कि कैसे जब अमेरिका से कुछ डेलीगेशन या जब नैन्सी पेलोसी की यात्रा हुई तो किस प्रकार से बहुत आक्रामक गतिविधियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ी। पर धीरे धीरे हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से क्वाड ने शांतिपूर्ण समाधानों के माध्यम से और बड़े ही एक सहज भाव से प्रयास किया कि कैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र को ये आक्रमणों से या किसी भी प्रकार के युद्ध से, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स से मुक्त रखा जा सके। और इस दृष्टि से क्वाड को एक बड़ी सफलता बीते वर्षों में मिलती हुई मुझे नजर आती है। और यही कारण है कि आज की तारीख में हमें ये क्षेत्र कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण नजर आता है। जी बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे जब, क्योंकि इसका जो सामाजिक पहलू और जैसा आपने भी जिक्र किया था कि स्वास्थ्य और गंभीर बीमारियों की जब हम बात करते हैं, महामारी का इस दौरान जिक्र किया गया, और खासतौर से क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव की अगर हम बात खासतौर से यहाँ करें, अंशु जी इस पर भी आपकी मैं राय लूँगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को भी बता दें कि इस दौरान इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $7.5 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड जैसी महामारी के दौरान भी अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। अफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने रेडियो एक्टिव थेरेपी में भी सहयोग के लिए आश्वस्त किया। यह अफोर्डेबल, एक्सेसिबल
और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। एक्सेलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। आज कैंसर केयर में काम करने वाले भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडो पैसिफिक के लिए 40 मिलियन वैक्सीन का योगदान गावी और क्वाड की पहल के अंतर्गत भारत देगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of our human-centric approach. धन्यवाद। लगातार आपको हम बता रहे हैं क्वाड सम्मेलन की जो खास बातें रहीं, कैसे शांति, सुरक्षा और समृद्धि को केंद्रित रखकर अलग अलग घोषणाएं की गई हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले भी आपने जाना किस तरीके से जब हम बात करते हैं ना सिर्फ इंडो पैसिफिक एरिया की बात की जाए या अलग अलग दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, गंभीर बीमारियों को लेकर भी जो तमाम घोषणाएं इसमें हुई हैं। अंशु जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, जिस तरीके से आप शुरुआत में जिक्र कर रहे थे कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, सामाजिक तौर पर बात करते हैं, ये घोषणाएं काफ़ी अहम हो जाती हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम वन अर्थ वन हेल्थ के विज़न पर चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वन अर्थ वन फैमिली की हम बात करते हैं, और कहीं ना कहीं तमाम जो घोषणाएं हैं वो मानवता कल्याण को केंद्रित करते हुए की गई हैं। निश्चित तौर पर, और इसको हम जो ये कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव की घोषणा क्वाड के प्लेटफॉर्म से की गई है, माननीय प्रधानमंत्री ने इसमें भारत की ओर से 7.5 मिलियन USD की सहायता की घोषणा भी की है। इसी उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं मुकुल जी, देखिए हम एक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए वैश्विक स्तर पर विशेष करके जो विकासशील और अविकसित देश हैं, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपको प्रमुखता से मिलेंगे, वहां पर महिलाओं का स्वास्थ्य एक चिंता का विषय है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम समझें कि 2016 में जो ये कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव है, इसका प्रारंभ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा अमेरिका में किया गया था। इसके साथ व्हाइट हाउस टास्क फोर्स भी जुड़ी हुई है, ब्लू रिबन इनिशिएटिव और एक पैनल भी इसके साथ जुड़ा रहा है। और इसका प्रमुखता से उद्देश्य ये था कि कैसे कैंसर से प्रतिरोध करने वाले वैक्सीन का तेजी से विकास किया जा सके और इसको बड़े पैमाने पर बड़ी जनसंख्या तक पहुंचाया जा सके। इसी इनिशिएटिव को आज क्वाड के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए इसका लॉन्च किया गया, इसकी घोषणा की गई है महिलाओं के स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए। और वन अर्थ वन हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जनसंख्या हमारे सामने है, फंडिंग से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जो हम सभी जानते हैं कि जब बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन करना होता है तो किस प्रकार के कुछ जो चैलेंजेस है वो सामने आते हैं। तो जब क्वाड जैसे मंच से इस प्रकार के इनिशिएटिव्स को शुरू किया जाएगा तो ये निश्चित तौर पर मानवता के कल्याण की दृष्टि में जब हम दृष्टि से हम देखें या इसकी यात्रा में देखें तो एक बड़ा पड़ाव है। यहाँ से मुझे एक नई यात्रा भी प्रारंभ होते हुए दिखाई देती है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं नई यात्रा, बल्कि अगर देखा जाए जो तमाम ये घोषणाएं हैं, जो पहल हैं, इनको हम देखें तो क्वाड के नज़रिए से भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मील का पत्थर ये साबित होंगी। और उसी के लिए ये तमाम अगर जो घोषणाएं की गई हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जो कि काफ़ी कारगर रहेंगी। और आइए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अंशु जी। अब इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।